तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, और इसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में क्या अंतर है। और सबसे आसान तरीके से, सबसे आसान लैंग्वेज में आप सभी लोगों को सिखाई जाएगी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे चैनल्स पर या स्कूल में समझाने के बाद भी ये विधियाँ समझ में नहीं आती हैं, परंतु आज हम आप सभी लोगों को इस तरह से ये एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी दूध पीता बच्चा भी इसे बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जब हम प्रतिस्थापन विधि को सबसे पहले देखेंगे तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये नॉर्मल चीज़ है, ये आप लोगों को अपनी तरफ से लिख देनी है। हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इतना लिखने के बाद देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले हम दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, हम पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद हमने लिख दिया है प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इतना होने के बाद हमें सबसे पहले अपना प्रश्न नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 उतार लेना है। तो हम वो उतार लेते हैं 3x + 4y = 10। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को x और y दो चर दिख रहे हैं। इनमें से किसी एक चर को बराबर के इधर रखना है और दूसरे बराबर के इधर ले जाना है। सबसे पहले हम इधर x लिख देंगे 3x, फिर लिखेंगे बराबर का चिन्ह, फिर 10। ये देखिए जो 4y है ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हम इधर पहुंचा देते हैं, इधर माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये 3 और x है, इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा का चिन्ह है। तो हम जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो जो बराबर के इधर गुणा में होती है, वो इधर जाके भाग में चली जाती है। तो हम लिखेंगे x बराबर, जो संख्याएँ लिखी हुई हैं इन्हें ऐसे ही लिख देंगे 10x - 4y / 3। इतना होने के बाद देखिए हमारा x इधर आ चुका है और बाकी सब संख्याएं इधर आ गई हैं, तो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि को आप एक बार समझ जाएंगे, फिर ये बनाना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहले एक पेन यहाँ पर रखा हुआ है, इस पेन को हम इसकी जगह से हटाकर किसी दूसरी वस्तु को इसकी जगह रख देंगे, तो वो हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। जैसे मैं इस पेन को हटा के बिल्कुल इसी जगह पे ये एक काला पेन रख देता हूँ, तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के द्वारा बदलकर उसी स्थान पर रख देना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले समीकरण उतारा था, उसके बाद हमने सब संख्या ऐसी रहने दी, लेकिन x हमने इधर ही रहने दिया, बाकी सब हमने इधर पहुँचा दिया, मतलब इसका प्रतिस्थापन कर दिया हमने। तो अब इतना होने के बाद देखिए हमें क्या लिखना है। ये हमारे पास x का मान आ चुका है, क्योंकि x इधर है, बाकी सब संख्याएँ इधर चली गई हैं, तो ये हमारे पास x का मान हो गया है। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, या आप लोग चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर। फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पे लिख देता हूँ कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर। जैसा कि हम लोगों ने ये लाइन लिख दी है, तो अब हम समीकरण 2 उतार लेंगे। समीकरण 2 देखिए हमारा क्या है। समीकरण 2 हमारा है 2x - 2y = 2। देखिए जहाँ पे x है, x की जगह पे x का मान रख देना है। मतलब समीकरण a के मुताबिक जो x है उसका मान ये सब कुछ है, ये 10 - 4y / 3। तो हमें ये वाला मान x की जगह रख देना है, बाकी सब संख्या हम ऐसे ही रखेंगे जैसी रखी हुई हैं। 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। जब हम x की जगह रखेंगे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 10 - 4y / 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि इतना ही मान है। उसके बाद लिखेंगे -2y = 2। इतना लिखने के बाद देखिए जब इस तरह के ब्रैकेट हो और उसके बाहर कोई चिन्ह या कोई भी अंक लिखा हो या कोई भी संख्या हो, तो हम उसकी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के साथ गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। लिखेंगे 20, फिर 4 की करेंगे 2 से, उससे पहले देखिए माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे।
और जो 4 है 4 की 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। अब 22 है तो 22 लिख देंगे, बट्टे में 3 लिखा हुआ है तो 3 भी लिख देंगे इसी तरह। अब ये माइनस का 2y है तो माइनस का 2y लिख देंगे, बराबर का 2 लिख देंगे और 2 भी लिख देंगे जो बराबर के इधर 2 लिखा हुआ है। देखिए ये जो 3 है ये इन दोनों संख्याओं के नीचे है, 20 माइनस 8y के नीचे। ये हमें 2 के भी नीचे लेके जाना है क्योंकि बराबर के इधर ये 2y भी है, तो हम इसके भी नीचे लेके जाएंगे। तो हम इसके आसान तरीके से एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम लेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे 20 माइनस 8y माइनस, अब जब हम एल्शियम लेंगे तो हमारा 2 की गुणा 3 से हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा 6y, और इसके भी बट्टे में आ जाएगा फिर 3, बराबर के चिन्ह लगा के 2 लगा देंगे। अब देखिए जितना आप लोगों को उम्मीद है कि इतना सब समझ में आया होगा जितना अभी तक समझाया गया है। अब देखिए ये जो 3 है ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये गुणा में चले जाएंगे क्योंकि इधर भाग में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2 इंटू 3। देखिए सबसे पहले ये देखिए 20 जो है प्लस का है तो हम इसे प्लस का 20 उतार देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह आप लगाइए मत लगाइए, मैंने फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया है। देखिए ये माइनस का चिन्ह 2 बार है, एक बार 2 बार, और दोनों में कोई भी 2 संख्याएं हैं अलग अलग और 2 चर जो हैं वो सिमिलर हैं पर जो संख्याएं वो अलग अलग हैं। जब इस तरह की कोई भी संख्या आ जाती है तो आप लोगों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो माइनस 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 प्लस हो जाए तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 8 और 6 को जोड़ देंगे तो 8 और 6 हो जाएगा 14, और 22 लिखा हुआ है तो 22 भी लिख देंगे इसी तरह, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका पहाड़ा इसके साथ पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा गुणा करने पे, तो हम 2 3 6 लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद माइनस का 14y है तो माइनस का 14y लिख देंगे, और उसके बाद बराबर के चिन्ह है ये 6 भी लिख देंगे। लेकिन ये जो प्लस का 20 है ये इधर जाएगा आप बराबर के, तब ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए जो 14y है ये माइनस का, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों संख्याओं में देखिए माइनस का चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या के आगे है, बड़ी संख्या 20 है और 20 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 14 लिख देंगे क्योंकि 6 को घटा देंगे। उसके बाद जब हम लिख देंगे इतना, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब बराबर में इधर 22 लिखा हुआ है और इधर 22 नहीं है तो हम यहाँ पे 22 इधर ही छोड़ देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। माइनस के 14 हैं तो माइनस के 14 भी लिख देंगे। अब देखिए जो 14 थे माइनस के ये इधर गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, तो हम ये बट्टे में लगा देते हैं, लिखेंगे -14। अब देखिए जब हम इतना लिख देंगे 22 बराबर -14 बट्टे में माइनस का 14, तो इतना करने के बाद देखिए ऊपर भी माइनस का चिन्ह है और नीचे भी, तो ये माइनस बट्टे में लिखा हुआ है और ऊपर भी है, यानी अंश के साथ भी है माइनस और हर के साथ भी है, तो हम माइनस से माइनस काट देंगे। नीचे भी 14 है और ऊपर भी 14 है तो हम ये भी काट देंगे, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, तो अब 22 बराबर 1 आ जाएगा हमारा, मतलब हमारे पास y का मान तो आ चुका है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर इतना लिखने के बाद जो हमारा समीकरण a है या समीकरण 1 है, आप दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं a में रख देता हूँ। अब समीकरण a में रख देते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण a हमारा क्या है, समीकरण a है हमारा x बराबर 10 माइनस 4y बट्टे में 3। अब लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4। अब y की हमारे पास 1 मान आ चुका है y का, तो हम इंटू करेंगे और 1 लिख देंगे, बट्टे में 3 लिख देंगे। अब लिखेंगे फिर से x बराबर 10, इसकी जब इसके साथ गुणा होगी, जब इसकी इसके साथ गुणा होगी तो हमारा 4 हो जाएगा माइनस का, हम 4 लिख देते हैं माइनस का और बट्टे में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए x लिखा जाएगा फिर बराबर का चिन्ह, जब हमारे इसमें से इतने जाएंगे यानी 10 में से -4 जाएंगे तो हमारा प्लस का 6 बचेगा और बट्टे में 3 बचेंगे। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं ये आपस में कट जाएंगी, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा जो x का मान है वो आ चुका है x बराबर 2। तो फाइनली हमारी प्रतिस्थापन विधि पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। लेकिन आप लोगों को इसके लिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे ये है x और y का मान, इसे आप लोग किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो आप लोगों को आपका मान सही आया है या गलत ये चीज़ भी पता चल जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को रफली एक बार बता के दिखा देता हूँ कि आप लोग अपना मान कैसे चेक कर सकते हैं कि सही किया है या गलत।
तो समीकरण में 2 उतार लेता हूँ सबसे पहले, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये आपने सही किया है या गलत। तो लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 उतारेंगे सबसे पहले। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए जो 2 है 2 ऐसे लिख देंगे, x का मान अभी अभी हमने निकाला है तो हमारा x का मान आया है 2, तो हम गुणा का चिन्ह लगा के 2 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 2 लिख देंगे। y का भी मान आया है हमारे पास 1, तो गुणा करके 1 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है बराबर का लगा देंगे, 2 है 2 लिख देंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी और इन दोनों की भी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2 दूनी 4, माइनस के चिन्ह है माइनस लगाएंगे, अब 2 एकम 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2 लिख देंगे। 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर का चिन्ह है बराबर लगाएंगे और 2 लिख देंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों हैंड बराबर आ चुके हैं, तो जब हमारे इस तरह से आ जाते हैं बराबर तो हमारे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ जो हमने भी किया है अभी अभी सवाल वो हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों के इधर अलग आता है इधर अलग आता है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने जो सवाल किया है वो आपका पूरी तरह गलत है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं विलोपन विधि को। तो उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपके स्क्रीन के सामने ये 2 समीकरण यानी 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों में से मैं नंबर 1 वाला आप लोगों को सिखाऊंगा, बाकी नंबर 2 वाला जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, वो नॉर्मल चीज़ है, वो आप लोगों को लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। लिख देते हैं कि विलोपन विधि से। इतना लिखने के बाद आप लोगों को ये जो पहला और दूसरा समीकरण दिख रहा है इसको हम पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, 2 से 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर देखिए जो समीकरण नंबर 2 है वो उतार लेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये पूरा समीकरण है, इसकी हम पूरे की 2 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 2। अब देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो ये जो 2 है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं से इसकी गुणा होगी, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, 2 दूनी 4 y, बराबर का चिन्ह है बराबर लगा देंगे, 2 दूनी 4 लिख देंगे। इसे हम लोग ले लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने गुणा की ये इसलिए की है ताकि ये जो ऊपर समीकरण 1 में ये 4y है इसके बराबर हमारे ये वाली 2y 4y बन जाए, इसलिए हमने की है। देखिए ये जो 4y आ चुकी है, हमने जब इससे गुणा की यानी 2 से समीकरण 2 की गुणा की तो हमारा माइनस 4y आ चुका है और समीकरण 1 में हमारा प्लस 4y है। तो अब हमें लिखना है समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। हम लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 1। इतना लिखने के बाद हमें सबसे पहले समीकरण नंबर 3 उतारना है। समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। फिर हमें समीकरण 1 भी जोड़ना है, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो हम लिख देंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। जब हम समीकरण 3 और 1 को जोड़ेंगे तो देखिए पहले तो हम इस तरफ एक लाइन खींच देंगे, प्लस का चिन्ह है इस पर तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7x हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाली जो संख्या है ये माइनस में है और नीचे वाली जो संख्या है वो प्लस में है, यानी 4y से 4y कट जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे और 10 और 4 14 होते हैं तो 14 लिख देंगे। x लिखेंगे फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे फिर 14 लिख देंगे। आप सब लोगों को पता है कि जो 7 है वो इधर गुणा में है, अब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो लिख देंगे भाग में 7। अब ये दोनों देखिए कट रही हैं तो हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x का जो मान आया है हमारा वो आया है 2। अब इतना होने के बाद हमें इसे समीकरण 3 या समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है, तो हम समीकरण 1 में इसे रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हमने इतना लिख दिया है। अब देखिए जो समीकरण 1 है हमारा हम वो उतारेंगे सबसे पहले, तो हम समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब x की जगह 2 रख देना है तो x की जगह 2 रख देंगे, इंटू 2 प्लस 4y
बराबर 10। 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर का 10। अब देखिए ये जो 6 है ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, लिखेंगे 4y बराबर 10 माइनस 6। अब y लिख देंगे और 4 है तो 4 भी लिख देंगे, यानी 4y बराबर 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, मतलब बड़ी संख्या के प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का ही चिन्ह रहने देंगे, और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 4 लिख देंगे। अब ये जो y है, y के साथ में 4 है यानी गुणा में 4 है। अब बराबर के इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा, लिख देंगे y बराबर 4 बट्टे में 4। ये वाला 4 हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि पहले था, और ये वाला गुणा में है इसलिए हमने इसे भाग में ले आए हैं। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जा रही हैं तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो हमारा जो y का मान है वो y बराबर 1 आ चुका है। इतना होने के बाद देखिए आप लोगों को इतना तो पता चलेगा कि हाँ हमारे आंसर निकल आए हैं। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो आपके आंसर निकले हैं वो सही हैं या गलत हैं। समीकरण सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिली है x और y की, ये वैल्यू को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रख देंगे। तो हमारा बराबर है तो मतलब सही है, और बराबर नहीं आया है मान तो हमारा मतलब गलत है। तो हम x और y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर का 10। अब देखिए 3 है 3 लिख देंगे, x का जो मान है वो 2 आया है तो हम 2 लिख देंगे गुणा का चिन्ह लगा के, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, और y इसके गुणांक में है तो इसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और y की संख्या 1 आई है तो हम 1 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे, और 10 मान है इसका आगे तो 10 लिख देंगे। ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ भी गुणा का चिन्ह है तो लिखेंगे 4 एकम 4, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा देंगे, और 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख देंगे। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 हमारा होता है 10, बराबर का चिन्ह है बराबर लिख देंगे, और 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। आप लोगों को इतना पता चल चुका है कि हम लोगों ने जब x और y का मान समीकरण 1 में रखा तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आई हैं, मतलब ये जो मान हमारा आया है बिल्कुल सटीक आया है। अगर ये हमारा मान गलत आया होता तो एक तरफ कुछ अलग वैल्यू होती और एक तरफ कुछ अलग होती, मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 कुछ अलग संख्या होती और इधर 10 होता, तो हमारा ये गलत था। लेकिन हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर आए हैं तो ये जो संख्या हमारे आई हैं x और y की वैल्यू ये बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ जो हमारा आंसर है वो सही है या गलत। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी अलग वीडियो में।